ओके। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। कैसे हम नीट में 120 के ऊपर मार्क्स ले सकते हैं इजीली। सिंस अपने को पता है कि नियरली केमिस्ट्री में 31 चैप्टर्स हैं और 31 चैप्टर्स में से हमको कौन से ऐसे चैप्टर्स करने चाहिए जिससे हमको इजीली 120 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। ये जो चीज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कौन से ऐसे चैप्टर्स होंगे जो हमको 31 चैप्टर्स है, पर सिर्फ 13 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमको, यदि हम 13 चैप्टर्स को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो हमको ईजिली 120 प्लस जो है वो मार्क्स नीट के एग्ज़ाम में ऑब्टेन करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये पता हो कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है केमिस्ट्री के। ओनली 13 चैप्टर्स करो यार और हो जाओ 120 के पार। काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा ये चीज़ जानना। देखिए आप कौन से चैप्टर्स है। हम इस चीज़ को मैंने पूरा एनालिसिस किया है कि अभी तक जो जितने भी नीट के एग्ज़ाम्स हुए हैं 2013 में एक बार हुई और फिर 2016 से ये जो एग्ज़ाम है वो कंटिन्यू हुई। 2016 में एग्ज़ाम 2 बार हुई थी, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 में, पर हमने सिर्फ यहाँ पे फ़ेज़ 1 को ही कंसिडर किया है। और जितने भी एग्ज़ाम्स हुए अभी तक नीट एवरी ईयर, तो उन सभी एग्ज़ाम्स का एनालिसिस किया हुआ है और उस एनालिसिस के बेसिस पे ये डेटा मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आप इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि कैसे 120 कम से कम 120 जो मार्क्स हम कैसे सिर्फ 13 चैप्टर से ऑब्टेन कर सकते हैं। बट इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि ये मिनिमम रिक्वेस्ट है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मिनिमम है। टॉपर्स, एवरेज स्टूडेंट्स इस वीडियो को अलग अलग तरीके से देखेंगे। टॉपर्स के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दें। वैसे तो आपको सभी चैप्टर्स अच्छी तरह से करने चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इजीली 150 के ऊपर आप ऑब्टेन कर सकते हो। और केमिस्ट्री में क्वेश्चंस का लेवल भी जो है वो कंपैरेटिवली बाकी के सेक्शन से थोड़ा सा लो रहता है, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो टॉपर्स के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप ये 13 चैप्टर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दो, अच्छी तरह से करो। और इसके बाद जो चैप्टर्स है वो भी आप जो है वो इसके अलावा जो भी चैप्टर्स है वो काफ़ी ईजी हैं, तो उन चैप्टर्स को भी आप कर सकते हो। बट एज फार एज लाइक एवरेज स्टूडेंट इज कंसर्न कि सपोज ये सिलेबस बहुत हेवी है, सिंस केमिस्ट्री का सिलेबस जो है वो सबसे ज़्यादा हेवी है एज़ कम्पेयर टू फिजिक्स और बायोलॉजी। केमिस्ट्री का सिलेबस चैप्टर्स भी बहुत बड़े हैं और सिलेबस भी काफ़ी लेंथी है। बहुत बड़ा डेटा आपको माइंड में रखना है और उसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सपोज एट किसी को इस तरह से फील होता होगा कि केमिस्ट्री का इतना लेंथी सिलेबस है तो इसको कैसे डील करें। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जो बिल्कुल इस चीज़ को काफ़ी मतलब छोड़ देते हैं कि यार नहीं होगा अपने से, या फिर बराबर नहीं कर पाते। सभी चैप्टर्स को कवर करने के चक्कर में वो लोग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है उसको भी एक अप टू द मार्क नहीं कर पाते, तो इसलिए उनको जितने मार्क्स आने चाहिए एक्चुअली उससे भी काफ़ी कम आते हैं। तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि ये 13 चैप्टर्स के ऊपर आप बहुत स्ट्रेस देके इतने अच्छी तरह से इनको कर लो और आप 120 के ऊपर इजीली स्कोर कर सकते हो। टॉपर्स के लिए बोलूँगा कि पूरा सिलेबस अच्छी तरह से करें, पर इन 13 चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस दें तो आपका स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छे तरह से आएगा। तो चलो देखें। इसमें सबसे पहला जो है फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर हमको ज़्यादा स्ट्रेस देना है, जिसमें से जनरली मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला यदि अपन देखेंगे तो यहाँ पे आएगा थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट चैप्टर इज थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड जो है दैट इज केमिकल एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। Chemical and ionic equilibrium. Third is electrochemistry and fourth is solutions, मतलब solutions and colligative property। ऐसे ये 4 बड़े चैप्टर्स है जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाया करते हैं। तो इसमें यदि हम थर्मोडायनेमिक्स का देखें अभी तक का जो एनालिसिस है, ठीक है, ये ब्रॉड एनालिसिस है, नॉट लाइक अभी तक जितने भी एग्जाम्स हैं उसके ऊपर से ये डिसाइड है। इसमें एक हाथ का एक्सेप्शन हो सकता है इन शॉर्ट, पर ये ब्रॉड एनालिसिस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो थर्मोडायनेमिक्स में 2 क्वेश्चन जनरली हमको नीट के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। हर साल का यही पैटर्न है
एक आध एक्सेप्शन हो सकता है, पर हर साल का यही पैटर्न है। केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, हम 4 क्वेश्चंस ले रहे हैं यहाँ पे, 4 क्वेश्चंस केमिकल से और आयनिक से दोनों। इनफैक्ट कुछ बुक्स में तो इनको अलग अलग चैप्टर्स शो किए हुए हैं और कुछ में इनको कंबाइन बोला हुआ है। तो एक बहुत बड़ा सेक्शन है ये दोनों का मिला के, केमिकल से और आयनिक से। तो जनरली इसमें 4 क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रो में हम मानेंगे इसमें 2 क्वेश्चन है और सॉल्यूशंस में हम बोलेंगे 2 क्वेश्चन है। तो ऐसे करके यदि हम टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखें फिजिकल केमिस्ट्री से जो इन चारों चैप्टर से कवर होते हैं वो कितने हैं? सो 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। सो फिजिकल में हम बोलेंगे कि यहाँ पे 10 क्वेश्चंस जो है इन चारों चैप्टर को करने से हमको सॉल्व करते हैं 10 क्वेश्चंस, मतलब सीधे सीधे 40 मार्क्स। ओके, तो चलो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री का। नेक्स्ट जो है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हम देखेंगे तो इसमें हमको सबसे पहले करना चाहिए, हम यहाँ पे नंबर 4 देंगे, कंटिन्यू करेंगे नंबर्स को। सो दिस वन इज केमिकल बॉन्डिंग, chemical bonding. The 5th one is p block elements, p block elements right from group number 13 to 18. 6th one is आपका d and f block elements, d and f block elements, and 7th is coordination coordination. सो ये आई थिंक ये 5th चैप्टर है ना। दिस इज 5th वन, दिस इज 6th वन, दिस इज 7th एंड दिस इज 8th। तो इस तरह से ये दोनों मिला के हमारे हो जाते हैं कितने चैप्टर्स हो गए अपने 8, है ना। 4 चैप्टर्स जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री के और 4 चैप्टर्स जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अब यदि इनके अपन मार्क्स एनालिसिस देखें इन जनरल, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग जो है, यहाँ से 2 क्वेश्चंस हमको केमिकल बॉन्डिंग से पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चंस। यदि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है, 13 से लेके 18 जो है। तो जनरली इसमें हम 4 क्वेश्चंस को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। टी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन के 2 क्वेश्चन। तो ऐसे करके अगेन ये जो है ये हो गए कितने 10 क्वेश्चंस। सो 10 क्वेश्चन जो है वो इनऑर्गेनिक के आपको इन चारों चैप्टर से सॉल्व करते हैं। बट इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको पीरियोडिक टेबल इसमें इंक्लूड नहीं किया है, बट एक्चुअली इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि आपका जब आप पी ब्लॉक करोगे तो पी ब्लॉक में आपको पी ब्लॉक की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, उनके एक्सेप्शंस, वो पी ब्लॉक को स्टडी करते करते कवर हो जाएंगे। और ये पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल का जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी वाला सेक्शन है उसमें कॉमन है। वैसे आप डी एंड एफ ब्लॉक को स्टडी करोगे तो डी और एफ ब्लॉक की जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है, जो डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर्स में उस चैप्टर की जो कंटेंट है वो भी उसमें पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है। तो ये चीज़ हम बोल सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें कवर हो जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें हमको पहले से पता होती है क्योंकि बेसिक चैप्टर है। तो वैसे पीरियोडिक टेबल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, पर क्वेश्चन आप डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो उसका भी एक आध एमसीक्यू जो है वो आप काउंट कर सकते हो, जो मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, पर एक्चुअली वो एक एमसीक्यू आपको वहाँ से मिलने वाला है। ओके, तो ये हो गया अपना क्या, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 4 चैप्टर्स जो है आपको फिजिकल के, 4 चैप्टर जो है वो इनऑर्गेनिक के। चलो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यदि अपन बात करें तो यहाँ पे हम इसको देंगे 9। सो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहला जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये काफ़ी फंडामेंटल चैप्टर है और इसमें जनरली जो मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो यदि आपका स्ट्रांग हो जाता है तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो मैकेनिज्म वाला पार्ट और बाकी के जो भी प्यूरिफिकेशन मेथड्स है वो दिए हुए, तो वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो एक जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। चैप्टर नंबर 10 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ये भी एक बहुत बड़ा सेक्शन है। अल्किन अल्काइंस और पूरा एरोमेटिक्स जो है वो इसमें कवर्ड है। तो हाइड्रोकार्बन्स हम देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 11 वी कैन गो फॉर अल्कोहल फिनॉल ईथर्स।
अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। ये एक चैप्टर हम यहाँ पे ले सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 12 हम यहाँ पे देख सकते हैं, दैट इज व्हाट वी कैन से एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये एक चैप्टर है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जनरली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आते हैं। आपको अल्कोहल को एल्डिहाइड की तरफ शिफ्ट होके दोनों का मल्टी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, कॉमन क्वेश्चन। तो ये एक चीज़ होगी। और लास्ट जो चैप्टर है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing ये आपको इतने सारे चैप्टर ऑर्गेनिक से आपको 5 चैप्टर्स जो है वो करने हैं, ठीक है। 4 फिजिकल, 4 इनऑर्गेनिक और 5 ऑर्गेनिक। अब यदि हम इनका मार्क्स एनालिसिस देखें राइट फ्रॉम जितने भी एग्जाम्स हुए नीट के अभी तक उसके हिसाब से, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो है हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन जीओसी से आते हैं, समटाइम 3 भी आ जाते हैं, पर जनरली 2 क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोकार्बन बहुत ही बड़ा सेक्शन है, तो वहाँ से हम यहाँ पे 3 कंसिडर कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 ले सकते हैं। तो दोनों को मिला के 5 क्वेश्चन जनरली आ जाया करते हैं, ठीक है। अल्कोहल से हम यहाँ पे 1 कंसिडर कर सकते हैं, छोटा पार्ट है ये। और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक जो है वहाँ से हम ले सकते हैं कितने, 2 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हम ले सकते हैं कितने, 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 2 क्वेश्चन ले सकते हैं। तो ऐसे करके आप देखते हो कि 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 कितना हो गया 8, 8 + 2 10। तो ये 10 क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। तो 2 जो एमसीक्यूज है जीओसी से आपके 2 आ जाएंगे यहाँ से, और हाइड्रोकार्बन जो है वो जनरली 3, दोनों को मिला के 5, और बाकी इसमें अल्कोहल, फिनॉल, ईथर जो है उसका हमने 1 कंसिडर किया है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके हमने यहाँ पे 2 कंसिडर किए हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इसके 2 एमसीक्यूज। तो ऐसे करके यहाँ पे 5 और ये मिला के टोटल हो जाते हैं 5। तो 10 क्वेश्चंस जो है आपके ऑर्गेनिक है। सो आप देखो इन चैप्टर्स की लिस्ट हमारी बन गई। तो नियरली 13 जो चैप्टर्स हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिए, और इनके क्वेश्चंस मिला के हो जाते हैं कितने, 30 क्वेश्चंस। 30 × 4 मतलब 120, प्लस पीरियोडिक टेबल का एक आध क्वेश्चन आपको वहाँ से आ सकता है। और ये आपका जो है नियरली 124 के करीब आपका स्कोर यहाँ से जा सकता है। एक्सेप्शन यदि अपन तो भी कंसिडर कर लें कि चलो यार कुछ चैप्टर्स में गड़बड़ हो जाती है, या फिर कुछ एमसीक्यू रॉन्ग हो जाते हैं, तो नियरली आपके 120 जो है, या आपने बहुत ही अच्छी तरह से चैप्टर्स किए हुए, तो कोई प्रॉब्लम इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं आएगी। तो इस तरह से, और ध्यान रखें कि इस पर्टिकुलर वीडियो का जो एम है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ 13 ही ये चैप्टर्स करने। टॉपर्स के लिए मैं बोलूँगा पूरे चैप्टर्स अच्छी तरह से करें, पर 13 चैप्टर्स के ऊपर ज़्यादा आप स्ट्रेस दें, क्योंकि ये मैक्सिमम पार्ट आपका नीट के एग्जाम्स में कवर करता है। और जो जिनका सपोज एट स्कोर अभी तक जो है वो अच्छी तरह से नहीं आ रहा होगा, या फिर थोड़ा सा जो एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये 13 चैप्टर्स कम से कम अच्छे करें, ठीक है। होप ना छोड़े, 13 चैप्टर्स अच्छी तरह से कर ले, और आप ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, पर ये 13 चैप्टर बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके, होप्स हो कि आपको ये जो एनालिसिस है वो पसंद आया होगा। आई एम वेरी श्योर कि आपको 120 मार्क्स इस पर्टिकुलर चैप्टर्स को करने से स्ट्रांगली आपको ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।